राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, मौनी अमावस्या एक बड़ी अमावस्या में से मानी जाती है और इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि जो मौनी अमावस्या के दिन जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर आते हैं, तो आप अगर ऐसे में स्नान उनका तर्पण करते हैं, दान करते हैं, तो आपको जो है पितृ प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि के लिए जो है वो आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो इस दिन अनाज का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो आप कहा जाता है कि आप धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप अनाज का दान करते हैं तो उनको, उनके जो पितृ हैं हमारे, उनको उनके लोक की यात्रा में अनाज के दान जो आप करेंगे वही उनको भोजन मिलता है। तो अनाज का दान में आप चावल का दान मुख्य है, तो आप चावल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा तिल का दान करना चाहिए। तिल के दान को महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसके अलावा आप गुड़ या शक्कर का दान, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप गुड़ या शक्कर का दान करते हैं तो इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं और आपकी जो भी घर की आर्थिक दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप चाहें तो तिल के लड्डू हो गए, गज्जक हो गई, तिलपट्टी हो गई, ये भी आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसके अलावा घी का दान भी विशेष बताया जाता है, क्योंकि देखिए, वैसे तो अमावस्या के दिन कहा जाता है, जो धार्मिक हमारी मान्यता है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका जो भी हम बोलते हैं कि अगर आपको आपके घर में पितृदोष है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। और आजकल देखिए इस तरह से पैकेट में 20-20 के ऐसे पैकेट्स आते हैं घी के, तो आप इस तरह से पैकेट लेके भी आप दान कर सकते हैं। मतलब ईज़ी हो जाता है ना, इस तरह से आप पैकेट लेके एक अलग से पॉलीथिन में या कहीं भी जो भी दान का आप बना रहे हैं उसमें आपको रखने में, स्टोर करने में ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा आप तिल का तेल या सरसों का तेल दान कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं। अब माघ का महीना क्या है, सर्दी का महीना है, सर्दी हो रही है इसमें, तो आप इस दिन कंबल का दान करेंगे। कंबल का दान भी इस दिन उत्तम माना गया है और कहा जाता है कि पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशज को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा आप ये जो भी दान आप दे रहे हैं, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर दें। दक्षिणा आप अपने श्रद्धा अनुसार कर दे सकते हैं, जितना आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप दे सकते हैं दक्षिणा। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको दान में बताई। वैसे मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ी अमावस्या से मानी जाती है, तो इसमें आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन घर में बनाकर बाहर बांट सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप एक व्यक्ति एक टाइम के खाने का भोजन का जो कच्चा सामान है आप वो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ज़रूरतमंद आपकी मेड हो सकती है, आपका वॉचमैन हो सकता है, और या फिर कोई भी ज़रूरतमंद आपके आसपास जो भी आपको दिखे, आप उसमें एक टाइम का भोजन, तो एक टाइम के भोजन में आप सब्ज़ी भी बनाएंगे और आटे से आटा दे सकते हैं उसमें, और हरी सब्जियां दे सकते हैं, और अनाज में आप चावल दे रहे हैं, दाल दे सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप रखकर एक टाइम का भोजन बन जाए, इतना आप चीज़ें किसी व्यक्ति को सूखा अनाज दान में दे सकते हैं। और मुख्य दान मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी आप दान में चीज़ें दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या देना है। और आंवला अगर मिल सके तो इस दिन आप आंवले का दान ज़रूर करें, क्योंकि माघ का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु जो है उन्हें आंवला प्रिय है, तो आंवला ज़रूर दान करें। अब आपको दान क्या कैसे करना है, तो मौनी अमावस्या के दिन सुबह-सुबह आप अपने काम से निवृत्त होकर अगर आप किसी नदी के तट पर स्नान करने जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। और उसके बाद जो भी चीज़ आपने दान के लिए रखी हैं, आप बिल्कुल उन चीज़ों को रखें और उसमें अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल डालकर इस तरह से पूरा सबके ऊपर से घुमाकर, जो भी चीज़ें उनके ऊपर से 2 बार से घुमाकर इस तरह से छोड़नी चाहिए। इस तरह से क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ है हम शुद्ध करके ही किसी को दान में दे रहे हैं।
तो इस तरह से आपको दान करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।